स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का मोशन का 4th वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इससे पहले हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब हम देखेंगे इस वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्कूटरिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन 10 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। हमें यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। इस मोशन चैप्टर में वो हम स्पीड निकाले, वेलोसिटी निकाले, एक्सीलरेशन निकाले, एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, कुछ भी हो। इसलिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं कि हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए वो स्पीड, मीटर पर सेकंड में चाहिए और किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो सबसे पहले गिवन हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। गिवन क्या है हमारा, डिस्टेंस है हमारा 5 किलोमीटर और टाइम क्या है 10 मिनट्स। टाइम है हमारा 10 मिनट्स। हमसे कह रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या निकालने के लिए, स्पीड हमसे पूछा जा रहा है। और डिस्टेंस स्पीड टाइम में हम रिलेशन क्या जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में निकालना फर्स्ट और सेकंड मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। तो मीटर पर सेकंड के लिए डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, तो सबसे पहले हम इस डिस्टेंस 5 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो हम क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1000 मीटर, दैट इज 5000 मीटर। अब मीटर पर सेकंड, अब टाइम क्या है हमारे पास, टाइम है हमारा 10 मिनट्स। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 10 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा टाइम हमारा, सेकंड में। तो ये हमारा हो गया 600 सेकंड। अब सिंपल हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी, ये हमारा रिलेशन होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम में। तो डिस्टेंस हमारा क्या है 5000 मीटर और टाइम क्या है 600 सेकेंड। ये हमारा कैंसिल होगी। तो क्या है फाइनली 550 बाई 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्पीड हुआ मीटर पर सेकेंड में। तो ये हमारा सेकेंड का आंसर है। फर्स्ट कहा सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तब देखिए यहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड में निकाले, तो इसका मतलब ये जो 50 मीटर है इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं कि स्पीड हमारा अगर 50 बाई 6 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या इस 50 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 100 और 6 तो हमारा रहेगा ही। तो ये क्या हो गया हमारा, इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 25 और ये हो जाएगा 2500 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड को देखा। सिंपल था, हमारा मीटर पर सेकेंड में था, सेंटीमीटर पर सेकेंड में लाना था। तो केवल हम मीटर को किस में कन्वर्ट किए, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर। थर्ड हमारा किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर के लिए हमारे पास डिस्टेंस तो है किलोमीटर में, डिस्टेंस किलोमीटर में है, लेकिन टाइम जो है वो हमारा मिनट में, तो इसलिए हम केवल टाइम को कन्वर्ट करेंगे आवर में। तो टाइम हमारा क्या गिवन है 10 मिनट। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाई 60 आवर। सो 1 बाई 10 मिनट, 1 मिनट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाई 60 आवर। तो 10 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बाई 60 आवर, दैट इज 1 बाई 6 आवर। ये हमारा हो गया, हमने मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया, आवर में। अब स्पीड इज इक्वल टू फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारा क्या है 5 किलोमीटर। तो 5 अपॉन टाइम क्या हमारा 1 अपॉन 6, दैट इज किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारा 6 न्यूमरेटर में जाएगा, तो 5 इंटू 6 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट के थर्ड को देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है हमारा, ए मैन वॉक्स 15 किलोमीटर ईस्ट इन 3 आवर एंड देन 25
2.5 किलोमीटर वेस्ट इन 1 आवर। मतलब जो पर्सन है वह एक डायरेक्शन में मूव करता है तो फिर कुछ टाइम मूव करने के बाद, कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि ईस्ट और ये वेस्ट अपोजिट है दोनों डायरेक्शन। तो सेकंड नंबर क्या कहा कि एक पर्सन है वो सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। मान लेते हैं ये पोजीशन ए है और ये बी है। तो ए टू बी जो है वो वॉक करता है, कितना डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। मतलब ये पूरा डिस्टेंस, ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल और यहाँ तक वो पहुंचा। अब और टाइम कितना लगा 3 आवर, तो टाइम कंजम्पशन हो रहा है 3 आवर। देन 2.5 किलोमीटर वेस्ट, अगर ये हमारा ईस्ट है, अगर हम इसको ईस्ट डायरेक्शन एज्यूम करें तो ये हमारा वेस्ट होगा। तो फिर इस पोजीशन से वह वेस्ट की ओर, इसके ठीक अपोजिट कितना मूव करता है 2.5 किलोमीटर। तो बी से मान लेते हैं 2.5 किलोमीटर यहाँ तक आया। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा 2.5 किलोमीटर। अब 2.5 किलोमीटर यह डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में 1 आवर में। तो यहाँ पे टाइम कितना लिया 1 आवर। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मैन। अब हम क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट हम किसे कह रहे थे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो स्टार्टिंग ए से किया गया, बी पे वो गया और फिर सी से फाइनल आया, इट मींस फाइनल पोजीशन इज सी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ ए सी। अब इस ए सी को हम कैसे निकालेंगे, ए बी माइनस बी सी। इस पूरे डिस्टेंस कितना था ए टू बी दैट इज 15, ए से बी गया और फिर बी से कहाँ आया सी, और हमें निकालना क्या है ए सी लेंथ, मतलब ए सी डिस्टेंस वो होगा। ए सी क्या है यहाँ पे, ए सी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ, ए टू सी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। तो हम ए सी कैसे निकालेंगे, ए बी माइनस बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बी सी जो है यहाँ पे हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम कितना लिया, टाइम हमारा पहले लिया 3 आवर ए टू बी, और उसके बाद फिर बी टू सी के लिए कितना लिया 1 आवर। तो टाइम कितना हो गया 4 आवर। अब ए बी माइनस बी सी, ए बी क्या हमारा 15 माइनस बी सी क्या है 2.5, अपॉन में क्या है ये हमारा 4 आवर। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रहा 12.5 अपॉन 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 से 25 और 5 से 8। तो 25/8 किलो, 25/8 हम किस में निकाल रहे हैं, ये किलोमीटर पर आवर, सही है, यूनिट किलोमीटर पर आवर में हमारा ये हमारा हुआ एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से सेकंड का ये हमारा आंसर हुआ 25/8 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जालंधर टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर, कैलकुलेट स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक कार जो है वह दिल्ली से जालंधर की ओर गया और वह डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 किलोमीटर। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया इन 5 आवर, मतलब डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सिंपल है एकदम, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। तो दिल्ली से जालंधर की थर्ड क्वेश्चन, मान लेते हैं ये पोजीशन हम दिल्ली लेते हैं और वह कहां तक गया जालंधर तक गया। अब ये जो डिस्टेंस है दिल्ली से जालंधर का वो कितना है 200 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा 5 आवर। तो टाइम कितना लगा ये 5 आवर। अब हमसे पूछ रहा है स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या जानते हैं स्पीड के लिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा गिवन है, दैट इज 200 और टाइम क्या है 5 आवर, और यूनिट चूंकि किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम आवर में है तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा हो गया स्पीड। नेक्स्ट पूछा गया हमसे एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी अभी जस्ट हम सॉल्व किए क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है हम जानते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है डी और ये जे, दिल्ली और जालंधर, और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी यही बात होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 200 किलोमीटर ही होगा और टाइम हमारा 5 आवर। तो इस कंडीशन में हमारा सेम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो गया, इसलिए हमारा एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे भी हम जानते हैं
अगर रेक्टिलिनियर पाथ पे कोई बॉडी मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। ये स्ट्रेट पाथ पे एक ही डायरेक्शन में केवल एक बार ही मूव किया है ये बॉडी दिल्ली से जालंधर, तो इसलिए हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा स्पीड के। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्या है कि द ट्रेन ए ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर, whereas another train B traveled a distance of 200 km in 4 hours and the train C traveled a distance of 300 km in 5 hours. Which train travel faster? कहने का ये हुआ कि यहाँ पे 3 ट्रेन है और तीनों ट्रेन का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है इंडिविजुअल कि एक ट्रेन 150 किलोमीटर चलता है 3 आवर में, दूसरा ट्रेन चलता है 200 किलोमीटर 4 आवर में और थर्ड ट्रेन चलता है 300 किलोमीटर 5 आवर में। और हमसे पूछ रहा है कि कौन ट्रेन फास्टर है, मतलब सबसे ज्यादा फास्ट से चल रहा है, मतलब किसका स्पीड ज्यादा है। एक्चुअली में हमें स्पीड क्या दे करके जाता है इंफॉर्मेशन कि कौन सा ट्रेन या कौन सा बॉडी जो है कितना फास्ट है। तो इसलिए हम 1 बाय 1 हर ट्रेन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो ट्रेन ए के लिए जैसा कि डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या है 150 किलोमीटर और टाइम क्या है हमारा 3 आवर। तो इस कंडीशन में हमारा स्पीड जो हो जाएगा ए ट्रेन के लिए स्पीड S1 हम मान रहे हैं, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, d1 अपॉन t1 लिखेंगे। तो डिस्टेंस हमारा क्या है 150 किलोमीटर अपॉन टाइम क्या है 3 आवर। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। यह है स्पीड किसका, ट्रेन ए का 50 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन बी के लिए देखिए क्या कंडीशन है, बी ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 200 किलोमीटर और कितने समय में 4 आवर में, टाइम कितना है 4 आवर। तो फिर से इसके लिए हम निकालेंगे स्पीड, तो क्या लिखेंगे S2 डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर से डिस्टेंस हमारा क्या है 200, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 200 और अपॉन टाइम क्या है हमारा 4। तो इस तरह से हमारा ये भी आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड हो गया ट्रेन बी का। अब सी के लिए क्या है, सी के लिए कह रहा है कि डिस्टेंस है 300 किलोमीटर इन 5 आवर। जो थर्ड ट्रेन है सी, वह डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना 300 किलोमीटर और कितने समय में कर रहा है 5 आवर वो टाइम टेक कर रहा है। तो हमारा जो स्पीड होगा इस कंडीशन में इस ट्रेन का, इंडिविजुअल सी ट्रेन का, वो हम क्या लिखेंगे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, d3 बोल रहे हैं डिस्टेंस को शो कर रहे हैं इसको। तो डिस्टेंस है हमारा 300 अपॉन टाइम क्या है 5 आवर। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन पूछा था कि विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। अब देखिए यहाँ पर ए और बी का स्पीड जो आ रहा है वो 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, लेकिन सी जो ट्रेन है उसका स्पीड क्या आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ट्रेन फास्टर हुआ, सी ट्रेन हमारा फास्टर हुआ, सी ट्रेन इज फास्टर। सी ट्रेन जो है वो क्या है मोर फास्टर है कंपेयर टू ए एंड बी, जबकि ए और बी का स्पीड क्या है सेम है यहाँ पर, और सी का स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर सबसे ज्यादा है। तो फास्टर पूछा इसलिए हम लोगों ने क्या निकाला, स्पीड निकाला। तो स्पीड का यहाँ पे कंसेप्ट है कि स्पीड हमें क्या इंफॉर्मेशन दे करके जाता है, तो यह हमें मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। On a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour। चलिए एक ट्रैक बनाते हैं, ट्रैक है कोई, मान लेते हैं ये पोजीशन है, इसमें ए से बी यह पूरा ट्रैक है ए टू बी। अब इसमें 120 किलोमीटर का ये ट्रैक है, मतलब पूरा जो डिस्टेंस है ये कितना है 120 किलोमीटर। ये पूरा ट्रैक कितने दूर का फैला हुआ है 120 किलोमीटर में। अब ट्रैक मतलब कोई रास्ता या ट्रेन होगा या पाथ होगा जॉगिंग के लिए। तो ये हमारा 120 किलोमीटर एक ट्रैक है। ए ट्रेन ट्रेवल्स, हाँ ट्रेन के बारे में ट्रैक है, रेलवे ट्रैक। तो ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर। फर्स्ट 30 किलोमीटर मतलब इनिशियल पोजीशन यहाँ से 30 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ तक सी पोजीशन तक 30 किलोमीटर ये ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया 30 किलोमीटर। और यह 30 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रहा है ट्रेन, वह किस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो 30 किलोमीटर पर आवर वो क्या दे दिया है, स्पीड दे दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल
द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अब नेक्स्ट 90 किलोमीटर मतलब अब ये जो टोटल 120 किलोमीटर का हमारा ट्रैक था रेलवे का, ट्रेन का, और उसमें से ट्रेन के ट्रैक में से 120 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, तो रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा है? 90 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि 90 किलोमीटर जो डिस्टेंस बचा है ट्रैक का, उसका एवरेज स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर थ्रू द एंटायर जर्नी है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, ट्रेन कितना फास्ट चले ताकि द नेक्स्ट 90 किलोमीटर यह पहुंचे, 90 किलोमीटर का ट्रेवल वह कर सके। तो हाउ फास्ट इट मींस वह क्या पूछना चाह रहा है? स्पीड। यहां पे वो स्पीड पूछना चाह रहा है किस कहां के बारे में? तो हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, अगला जो 90 किलोमीटर जो डिस्टेंस है सी से बी का जो बचा हुआ था इस ट्रैक का, 30 किलोमीटर चूंकि ट्रेवल हो चुका था 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन नेक्स्ट जो 90 किलोमीटर जो ट्रैक बचा हुआ था वह कितने स्पीड से चले ताकि टू द होल जर्नी दिस ट्रैक एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, ताकि एवरेज स्पीड कितना हो जाए? 60 किलोमीटर पर आवर। यह स्पीड पूछ रहा है कि कितना स्पीड चले यह 90 किलोमीटर ताकि एवरेज स्पीड इस पूरे होल जर्नी का कितना हो? 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह हुआ कि हमें फिर से क्या इंफॉर्मेशन मिला हुआ यहाँ पर कि एवरेज वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, हमें यह इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। क्या दिया हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो गया 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुआ। ये हमारा 90 किलोमीटर है और हमसे स्पीड पूछ रहा है ये, ठीक। चलिए अब ये हमारा 90 किलोमीटर है और यह डिस्टेंस था 30 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमसे यह स्पीड पूछ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, टाइम नहीं मालूम है। टाइम मालूम रहता तभी हम स्पीड के बारे में बता सकते थे। तो हम एवरेज स्पीड के बारे में क्या जानते हैं? हम लोग एक जानते हैं कंसेप्ट कि एवरेज स्पीड जो है वह होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमें 60 दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे एवरेज स्पीड मेरा 60 हो सकता है? और टोटल डिस्टेंस 120 गिवन है, तो यहां से हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। देखते हैं तो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टोटल टाइम 120 बाई 60 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। कितना आया? 2 किलोमीटर हमारा टाइम आया, 2 किलोमीटर टाइम कितना आया? सॉरी 2 आवर आया, 2 किलोमीटर नहीं, सॉरी 2 आवर आया, टाइम किलोमीटर नहीं। टोटल टाइम कितना आया? 2 आवर आया। अब देखिए ए से बी तक ट्रेवल करने के लिए हमें टाइम कितना आ गया? 2 आवर। ए से सी जब ट्रेवल हुआ तो ये 30 किलोमीटर पर आवर हुआ। अगर हम ए से सी के लिए अगर हम टाइम निकालना चाहे ए टू सी पाथ के लिए कितना टाइम हुआ, तो टाइम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है? 30, और स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से 1 आवर जो है यह ए टू सी के लिए लगा, और टोटल हम यहाँ पे निकाल चुके हैं टाइम 2 आवर। तो ऑब्वियस बात है कि ये 1 आवर है, तो इस पूरे को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 आवर। और 90 किलोमीटर है, इसका मतलब स्पीड इसका क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया वर्बली, इस तरह से हम इसको समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है? 120, और टाइम अगर हम इसको t1 ले रहे हैं और इस पूरे को t2 ले रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं टाइम के लिए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो हमारा 1 आवर लगा, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं t1 प्लस t2, पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे 120। तो t1 के लिए हम 1 पुट कर दिए, प्लस किए। अब t2, ये जो टाइम है t2 सी से बी के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 90 अपॉन स्पीड s। अब कुछ नहीं, ये जो एवरेज स्पीड है वह वैल्यू तो हमें दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, कितना है? 60। तो 60 इज इक्वल टू 120 बाई 1 प्लस 90 बाई s।
अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 60 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 90 बाय एस, हम क्या लिखेंगे 60 इंटू 1 60 अब प्लस 60 इंटू 90 अपॉन एस, और ये हमारा 120 एवरेज स्पीड का सॉरी ये 120 जो है वो हमारा टोटल डिस्टेंस इस तरफ राइट साइड में रहेगा। अब 60 को उस तरफ लेकर के जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 90 अपॉन एस इज इक्वल टू 60, और यहां से हमारा क्रॉस मल्टी करेंगे तो 60 हमारा नीचे, तो s इज इक्वल टू 60 इंटू 90 अपॉन 60, और ये हमारा कैंसिल, दैट इज फाइनल 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से भी हम समझ रहे हैं कि हमारा एवरेज स्पीड क्या आ रहा है, सॉरी स्पीड जो आ रहा है इस सी से बी पाथ के लिए 90 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन क्या कहा था, फाइनली एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि एक ट्रैक है रेलवे का ए टू बी, टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर ट्रैक का, उस 120 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 30 किलोमीटर पर आवर से, और रेस्ट जो बचा 90 किलोमीटर डिस्टेंस वह किस स्पीड से चले, किस वेलोसिटी से चले वह ट्रेन, ताकि होल जर्नी का एवरेज वेलोसिटी स्पीड कितना हो 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हम यहाँ से निकाले, टाइम इसके लिए 1 आवर के लिए भी निकाले, उसके बाद एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन t1 प्लस t2 किए, वैल्यू पुट करके हमारा ये स्पीड इस पाथ के लिए सी से बी के लिए भी आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे मोशन चैप्टर का ही इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड प्रूफ, क्योंकि उसमें हमारा अलजेब्रिक प्रूफ भी है और ग्राफिकल भी है। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक प्रूफ देखेंगे। ओके, थैंक यू।